दोस्तों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं VMOU द्वारा आयोजित RSCIT परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 इसके आंसर की जांच हम करने वाले हैं यहाँ पर। आइए तो देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, नेटवर्क के प्रकार हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर सभी नेटवर्क के प्रकार हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डिलीट की। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर या वोलेटाइल प्रकृति की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रैम। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज XP, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर, फोटोशॉप। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा विंडोज XP है, जो कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो प्रति सेकंड जो कई बार मेमोरी रिफ्रेश होती है वो है हमारी डायनेमिक रैम। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध हैं। पैटर्न, पिन, पासवर्ड, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी सही आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब। प्रश्न क्रमांक 7, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन को क्लिक कर। एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो हमारी जो फाइल्स होती है वो फोल्डर में रखी जाती है। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। सभी जानते हैं प्रिंटर के द्वारा हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, या हम प्रिंट ले सकते हैं प्रिंटर के थ्रू। प्रश्न क्रमांक 10, वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हो। तो वेब ब्राउजर जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। ई मित्र के द्वारा, सिंगल साइन ऑन ID के द्वारा, यूनिवर्सिटी पोर्टल के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर हम तीनों उदाहरणों के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 12, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर BPL की। PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। सबसे तेज कंप्यूटर की जब भी बात होती है तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। बहुत ही सामान्य सा और सरल सा प्रश्न यहाँ पर RSCIT के इस प्रश्न पत्र में पूछा गया है। 12 अंक आधार कार्ड में शामिल होते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 16 हम देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन की बात करते हैं हम यहाँ पर पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गूगल जो है हमारा सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। UIDAI जो कि आधार कार्ड को जारी करता है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। मोबाइल वॉलेट जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं मोबाइल के थ्रू। SBI बड़ी भी है, भीम भी है, पेटीएम भी है। और लेकिन प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। यह प्रश्न राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम से पूछा गया है। इसका आंसर होगा राजस्थान। लेकिन वर्तमान में भामाशाह कार्ड को जन आधार कार्ड के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है।
पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, या फिर इंग्लिश में हम कहें इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नाउ प्रश्न क्रमांक 20 की ओर हम आते हैं। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का अर्थ है। पीएसके की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है पासपोर्ट सेवा केंद्र। प्रश्न क्रमांक 21, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर ओटीपी की। ये हमारे डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। वन टाइम पासवर्ड इसका सही आंसर होगा, वन टाइम पासवर्ड। इसके बाद है आपका निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है? ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईओएस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज भी होता है, लाइनक्स ओएस भी होता है, लेकिन ये मोबाइल में यूज नहीं होता है। ठीक है, लाइनक्स ओएस सही जवाब होगा इसका। प्रश्न क्रमांक 23, एक फॉर्मूला बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हैं? एक्सेल में जब हम फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं तो उस समय हमें सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस को ध्यान में रखना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? ऑनलाइन शॉपिंग B2C टाइप का हमारा लेन देन कहलाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। प्रश्न क्रमांक 25, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है एक्चुअल फॉर्मूला की बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? स्लाइड लेआउट विकल्प, स्लाइड ऑप्शन 8, आउटलाइन व्यू, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। इसके थ्रू हम एक जैसा यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। प्रश्न क्रमांक 27, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक, ये दोनों हमारी सोशल साइट्स हैं। फ्लिपकार्ट हमारी ई कॉमर्स साइट है। टाइम्स ऑफ इंडिया हमारी न्यूज की एक ऑनलाइन साइट है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो है फ्लिपकार्ट। और इसके ऊपर वाला जो प्रश्न था हमारा प्रश्न क्रमांक 26, तो इसका जो आंसर सही होगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। आइए प्रश्न क्रमांक 28 की ओर बढ़ते हैं। वीजीए केबल में कितने पिन मिलते हैं? वीजीए केबल में जो पिन होते हैं वो होते हैं 15। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रश्न क्रमांक 29, ईमेल में बीसीसी विकल्प का अर्थ क्या है? तो बीसीसी जो होता है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपने देखा होगा वह जब भी हम ईमेल करते हैं तो सीसी भी लिखा होता है और साथ ही लिखा होता है बीसीसी। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ए। प्रश्न क्रमांक 30 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो अप्लाइड जो इफेक्ट होता है वो हमारा यहाँ पर होता है स्लाइड ट्रांजिशन। प्रश्न क्रमांक 31, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न क्रमांक 32, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलने के लिए हमें पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाना होता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। प्रश्न क्रमांक 33 की ओर बढ़ते हैं। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? पावर पॉइंट शो के अंदर हम .jpg, .gif, .wav और इसके अलावा कई सारे फॉर्मेट हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 34, इनमें से कौन सा साइबर खतरा साइबर थ्रेट नहीं है? वायरस भी साइबर थ्रेट का एक टाइप होता है, ट्रोजन हॉर्स वायरस का एक टाइप होता है, डिनायल ऑफ सर्विस DOS इसको भी हम साइबर थ्रेट के रूप में कंसिडर करते हैं। ई कॉमर्स हमारी वेबसाइट्स होती है जिनके थ्रू हम ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 35, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स सहित को
पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर के थ्रू हम वापस इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें से जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।